हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम आपसे ये बात किया था कि हम लोग टेंस की बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि हमारे बोलने के लिए, हमारे कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगफुल होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे टेंसेस में जो बेसिक्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के जो यूजेस होते हैं वो हमको डेफिनेटली आने चाहिए। देन वी विल डिस्कस टू एनी वन पर्सन, देन वी विल कम्युनिकेट टू एनी वन पर्सन। विदाउट बेसिक्स वी कांट डिस्कस, वी कांट कम्युनिकेट टू एनी वन पर्सन विदाउट बेसिक्स यूजेस। तो हम लोग समझते हैं बेसिक यूजेस में हमने बात किया था टेंसेस में। टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में हम पढ़ेंगे क्या, यूज ऑफ इज, एम आर, हैज हैव, यूज ऑफ हैज हैव। और पास्ट टेंस में पढ़ेंगे यूज ऑफ वाज वर और यूज ऑफ हैड। उसी प्रकार हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे यूज ऑफ विल बी, शैल बी एंड यूज ऑफ विल हैव एंड शैल हैव। दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में और डिटेल्स में जानते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ इज एम आर। देखिए, इज एम आर में क्या होता है, इज एम आर में होता है हो या फिर हैं, ऐसी चीजें लास्ट में हमारे सेंटेंस है लास्ट में आती हैं। इसमें हमारा जो रूल होता है, रूल हमारा क्या होता है, रूल हमारा सिंगुलर के साथ, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सिंगुलर में और प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर में क्या क्या आते हैं और प्लूरल में क्या क्या आते हैं। तो सिंगुलर में हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, इज, और प्लूरल में यूज करेंगे हम लोग आर। प्लूरल में क्या यूज करेंगे, आर, और आई के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, एम का यूज करेंगे। ये हमारा बेसिक्स इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, इज एम आर को हम बनाते हैं। तो सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। देखते हैं आगे हम लोग। जैसे देखिए, हेलो, हमने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि किसी भी टेंस को, किसी भी चीज को बोलने के लिए हमारे पास 4 तरह के सेंटेंस होते हैं जो जनरल कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं। हमने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, आपको मैंने ये भी बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें पहला क्या होता है, हम किसी चीज़ को हेल्पिंग वर्ड स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन को किया जाए, जैसे पहले बोला जाए क्या, क्या तुम, जैसे कहा जाए क्या तुम बीमार हो, तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ड यूज करते हैं, आर यू सिक, आर यू, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए, अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, तो क्या को छोड़कर बीच में आए या पहले आए, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे कहा जाए तुम क्यों इतने उदास हो, तो क्या कहा जाएगा इसमें, क्यों बीच में आ गया, या पहले भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों पहले आए या बीच में आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। बट जहाँ पे अगर कभी भी क्वेश्चंस करते समय अगर क्या आ जाए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं या बनाते हैं। तो पहले क्या आया, तुम क्यों इतने उदास हो, क्या हो जाएगा, वाई पहले लगेगा, वाई आर यू टू कह सकते हो, सो कह सकते हो, और क्या हो सकता है, उदास मतलब क्या कहते हैं, अपसेट कह सकते हैं, सैड कह सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, बस आप देखिएगा, थोड़ा सा हैंड राइटिंग हिंदी की थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा सिंपल सेंटेंस। तो हर एक सेंटेंस को समझने के लिए हमने आपको बताया था कि हमारे पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट्स क्या है, लोग। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा इसमें सिंपल का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है सिंपल सेंटेंस को समझने के लिए। लोग काफी परेशान हैं। देखिए, लोग हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट्स हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पीपल, पल। अब देखिए, पीपल मैंने आपको बताया था सिंगुलर प्लूरल के साथ क्या यूज होता है, एम आर मैंने बताया आपको, और कल मैंने लिखवाया था प्लूरल में आता है, तो क्या हो जाएगा, पीपल आर। ध्यान दीजिए, ये हमारा सब्जेक्ट्स हो गया। सब्जेक्ट के साथ इज एम आर में से तीनों करेंगे। अगर सिंगुलर हो तो इज, प्लूरल आर, आई हो तो एम। पीपल आर, काफी को बोल देंगे सो डिस्टर्ब। ये हमारा सेंटेंस बन गया। पीपल आर सो डिस्टर्ब, DISTURB है, सही कर लीजिएगा आप लोग, DISTURB। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था, इसमें किसी भी चीज को मना कर दिया जाता है या फिर
निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो देखिए इसमें है मैं अभी उत्सुक नहीं हूं, मैं अभी उत्सुक नहीं हूं, इसका रूल क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल बनेगा। देखते हैं हम लोग क्या सेंटेंस बनेगा इसको जब बनाएंगे। तो आई ने बताया था कि आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, आई एम नॉट, उत्सुक मतलब क्या होगा, इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड नाउ, मैं अभी उत्सुक नहीं हूं। उसी तरह देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या दिया है, क्या माता जी शहर से बाहर हैं। इसमें देखिए मैंने आपको बताया था अभी थोड़ा देर पहले, मैंने आपको बताया कि जब कोई चीज क्या पहले आ जाए तो क्या करते हैं हम उसके हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, क्या माता जी शहर से बाहर है। तो देखिए रूल इसका क्या हो जाएगा, पहले हम हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इज एम आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, और डेफिनेटली लास्ट में हम क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क। बोलते समय तो हम नहीं कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क, लेकिन लिखते समय हम डेफिनेटली वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो देखिए माता जी आपकी यानी सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, इज मदर आउट ऑफ सिटी, क्वेश्चन मार्क, इज मदर आउट ऑफ सिटी, क्या माता जी शहर से बाहर है। इसी को अगर हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे क्या हो जाएगा, क्या मैं लालची नहीं हूं। देखिए यहां पे क्या होगा, इसका रूल सेम रूल होगा, ये सेम रूल होगा, राइट ना। बस यहां पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, सेम रूल होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या मैं लालची नहीं हूं तो क्या हो जाएगा, इसमें आई के साथ एम लगता है तो एम यूज करेंगे, एम आई नॉट ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स क्या होता है, लालची, क्वेश्चन मार्क। ये हमारे हो गए सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव्स के एग्जांपल और स्ट्रक्चर्स। अब हम लोग बातें करेंगे इसके सेकंड सेंटेंस जो होते हैं। देखिए सेकेंड इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव जो होते हैं उसमें हमेशा हेल्पिंग को स्टार्ट करते हैं, और सेकंड इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हमेशा हम क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें दिया है तुम क्यों इतने कंजूस हो, तुम क्यों इतने कंजूस हो। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड्स लिखेंगे, फिर उसके बाद इज एम आर, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट्स होगा, और फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि तुम क्यों इतने कंजूस हो। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन वर्ड्स है, ये बीच में आया पहले आए, तो हमेशा इसके हम क्या करेंगे, मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। बस ध्यान दीजिए कि इस सेंटेंस में हमेशा पहले अगर क्या आ जाए तभी हम हेल्पिंग वर्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्यों की मीनिंग क्या होती है, वाई। अब देखिए तुम है यानी कि यू के साथ आर लगेगा, तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू सो माइजर। माइजर मतलब क्या होता है, कंजूस। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उसी से रिलेटेड है, तुम किस लिए, वह किस लिए तुम्हारे साथ नहीं है। ध्यान दीजिए किस लिए मतलब क्या होता है, मीनिंग फॉरवर्ड। रूल यही है, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब होता है किस लिए, फॉरवर्ड इज ही, नॉट लगा देंगे इसमें अगर निगेटिव बनेगा तो। सब्जेक्ट के बाद उसके पहले वाला रूल देखा था आपने, सब्जेक्ट के बाद नॉट रहता हो, फॉरवर्ड इज ही नॉट विद यू, विद यू मतलब तुम्हारे साथ, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये हमारे बेसिक्स हो गए इज एम आर के, जो हम अक्सर क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि मैं खाली हूं, मैं खाली नहीं हूं, मैं कल ऐसा हूं, मैं कल, ऐसे बोलते हैं, मोस्टली बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा था यूज ऑफ इज एम आर। अब हम अगला यूज पढ़ते हैं, यूज ऑफ हैज है, पास्ट प्रेजेंट में ही आता है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, यूज ऑफ हैज है, इसका मतलब क्या होता है। इसमें देखिए पहले समझ लेते हैं कि इसका रूल क्या है। सिंगुलर के साथ इसमें क्या करेंगे, हम हैज का यूज करेंगे, और प्लूरल के साथ हैव का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ हैव का यूज करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पास है, पास है या फिर रखा है, पास है या फिर
रखा है। और ध्यान दीजिए, पास है रखा है का मतलब ये मत समझिए कि पास मतलब नियर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और या फिर हम कह रहे हैं रखा है मतलब कि ये नहीं कि पुट की बात कर रहे हैं, ठीक है, या कीप की बात कर रहे हैं। तो यानी कि पास का मतलब कह रहा है कि मेरे पास, कहते हैं मेरे पास पैसा है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक कार है। और देखिए कभी कभी आप लोग ये भी बोलते हैं मैंने एक गाय रखी है, मैंने एक मोटी किताब रखी है, तो इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, हैज हैव का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट्स के जो मीनिंग्स होते हैं वो, जैसे कि कुछ मीनिंग जो हमारे होते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, लेकिन हम इसको यूज करते हैं सब्जेक्ट के फॉर्म में। तो देखिए हम आपको अभी लिखवाए जैसे कल, अब देखिए इसमें कुछ मीनिंग्स को आप डेफिनेटली ध्यान दीजिएगा कि ये पास वाले में और हैज हैव में यूज होता है, तो वो क्या होता है, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स वाले वर्ड होते हैं वो किस में आ जाते हैं, हमारे सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करते हैं। जैसे देखिए उसके, अब देखिए उसके में मेल फीमेल दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे हम ही और सी दोनों यूज कर सकते हैं। और देखिए वैसे तो उसके का मतलब हीम होता है और हर होता है, लेकिन हम इस बेसिक्स यूज में हम क्या करेंगे, उनको हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रूप में यूज करते हैं। मेरे, अब देखिए मेरे का मतलब होता है माई, यानी हम इसका यूज करेंगे क्या, आई, तुम्हारे या आपके, इसके लिए क्या यूज करेंगे, यू। अब देखिए जैसे तुम्हारे का मतलब योर होता है, हमारे मीन्स वी, उनके दे। एक मीनिंग और है यहाँ पे इट, इट मतलब क्या होता है, इसके। ये मीनिंग दोस्तों आपको ध्यान देना चाहिए, फ्रेंड्स याद रहना चाहिए कि ये मीनिंग हम क्या करते हैं, हैज हैव, यानी जो चीज फेवर वाली चीजें हो उसके लिए हम इसका मीनिंग यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो देखिए इस मीनिंग को आप समझ लीजिए, उसके मतलब ही थी, मेरे मतलब आई, तुम्हारे मतलब यू, हमारे मतलब वी, उनके मतलब दे, और के मतलब इट। तो इसका यूज हम आगे अब करेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि मेरे का मतलब होगा आई। तो पहले इसका रूल देख लेते हैं हम लोग, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं मेरे पास पैसे की कमी है, कमी मतलब क्या होता है, लैक, लैक मतलब क्या होता है, कमी। तो देखिए क्या हो जाएगा, आई प्लूरल है, आई हैव लैक ऑफ मनी, मतलब मेरे पास पैसे की कमी है। अब देखिए आते हैं इसी को निगेटिव सेंटेंस में हम यूज करेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं। अक्सर लोग बोलते हैं ना उसके पास कोई जवाब नहीं, उनके पास कोई जवाब नहीं। देखिए हम यूज करते हैं, इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस, और ध्यान दीजिए जब कभी फेवर वाली बात आए, बिना वर वाला सेंटेंस उसमें पास हो रखो बात आ जाए, वहां कभी हम नॉट नहीं लगाते हैं, वहां हम क्या लगाते हैं, नो लगाते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, क्या लगाते हैं, नो। जैसे आप सुने होंगे आई हैव नो आइडिया, उसके पास कोई जवाब नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उनके पास। तो उनके मैंने लिखवाया आपको दे, क्या हो जाएगा, दे हैव नो एनी आंसर, दे हैव नो एनी आंसर, यानी ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं थर्ड सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया था इसमें अगर कोई चीज क्या से आ जाए तो क्या करते हैं, हम उस सेंटेंस को उसकी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया है क्या हर किसी के पास अनुभव है, तो क्या हो जाएगा का रूल, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। देखते हैं क्या हर किसी के पास अनुभव है, तो क्या हो जाएगा, हैव एवरीवन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है, अनुभव, हैव एवरीवन एक्सपीरियंस क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं इसी सेंटेंस को निगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या होगा। बस फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नो लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नो लग जाएगा, यानी हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। इसको आप लिख लेंगे। अब देखिए क्या सैनिकों के पास सुविधाएं नहीं है,
क्या सैनिकों, ध्यान दीजिए सैनिकों मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे सोल्जर, यहाँ पे एस लग जाएगा, सोल्जर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैव सोल्जर, हैव सोल्जर्स नो फैसिलिटीज, फैसिलिटीज क्वेश्चन मार्क। क्या सैनिकों के पास सुविधाएं नहीं है, हैव सोल्जर्स नो फैसिलिटी। तो ये दोस्तों हमारा प्रेजेंट का बेसिक जो यूज होता है इज एम आर और हैज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक यूज करते हैं वाज पर, यानी पास्ट के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो पास्ट में हमारा क्या क्या आता है, वाज वर और हैड, जो कि हमने अभी आपको चार्ट में पहले दिखाया है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं यूज ऑफ, सॉरी इसका सेकेंड इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं, हमारा छूटा हुआ है। आपके पास कितने भाई हैं, ध्यान दीजिए, आपके पास कितने भाई हैं। तो जैसे मैं बताया था कि सेकेंड इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव दो टाइप्स के होता है हेल्पिंग वर्ब से, और एक क्या होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। कह रहा है आपके पास कितने भाई हैं, तो इसमें क्या होगा रूल, इसका क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल होगा। आपके पास कितने भाई हैं, अब ध्यान दीजिए कितने, कितने देखिए दो तरह के होता है, एक होता है कितने, एक होता है कितना। कितने मतलब होता है काउंटेबल, कितने मतलब जिसको आप गिन सकते हो, और कितना मतलब होता है अनकाउंटेबल, जिसको आप नहीं गिन सकते हो। जैसे कि कितने, मैं कहूं कि आपके पास कितने कपड़े हैं तो आप कपड़ों को गिन सकते हो। अगर मैं कहूं कि आपके पास कितनी चीनी है तो इसको आप गिन नहीं सकते हो। मीन्स कि चीनी एक मेजर करने वाली चीज है, जैसे कि हम उसको क्या कहते हैं, मेजर करते हैं किलो के फॉर्म में। तो हम जब तक किसी चीज़ों की क्वांटिटी ना हो, नंबर्स ना हो, तब तक हम उसको गिन नहीं सकते हैं। चलिए, तो उसके लिए हम हाउ मेनी, गिनने वालों के लिए हाउ मेनी, और न गिनने वालों के लिए हाउ मच का यूज करते हैं। तो आपके पास कितने भाई हैं, देखिए भाई को आप गिन सकते हैं, तो क्या होगा, हाउ मेनी ब्रदर हैव यू, आपके पास कितने भाई हैं। और ध्यान दीजिए जब हाउ मेनी, हाउ मच और विच, ये सब तीनों चीज यूज होती हैं तो उसके साथ डायरेक्टली ऑब्जेक्ट यूज हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल्स में आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, लोगों के पास कौन सा व्यापार है। अब देखिए कौन सा व्यापार, तो इसमें ये रूल यही होगा, विच, कौन सा मतलब क्या होता है, विच बिजनेस, विच बिजनेस हैव पीपल। अब देखिए अगर इसमें नेगेटिव जुड़ दिया जाए, अगर इसमें नेगेटिव जुड़ गया तो समझ लीजिए कि इसमें क्या होगा कि विच बिजनेस हैव नो पीपल, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा, नो लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं यूज ऑफ वाज वर। हम पास्ट के बारे में बात करेंगे, हमारे प्रेजेंट के टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। तो पास्ट में हमने बताया कि यूज ऑफ वाज वर यानी जो चीजें हमारी बीत गई हो, जो चीजें हमारी क्या हो गई हो, एक्सपेंड हो गई हो, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वाज वर मतलब क्या होता है, हा, हे और ही, यानी जो चीज कहा जाए वह गरीब था ना, वे लोग परेशान थे, महात्मा गांधी एक अच्छे फ्रीडम फाइटर थे, जैसे थी वह बहुत मासूम थी, यानी जो चीज बीत गई, जो चीज पहले की बात की जाए उसको हम पास्ट में यूज करते हैं। इसका रूल देखते हैं दोस्तों, इसका रूल देखते हैं, इसमें सिंगुलर और इसमें सिंगुलर एंड आई के साथ हम वाज का यूज करेंगे, और प्लूरल के साथ वर का यूज करेंगे, वर। देखिए अगर कभी कोई आपसे पूछे कि आई क्या होता है तो आप आई अक्सर बोल सकते हो, आई हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन पास्ट टेंस में हम वाज के साथ ये क्या होता है, सिंगुलर के फॉर्म में जैसे कह सकते हो। तो और देखो, और कभी आप इसको वाज और वर पढ़ना, वर 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 वधु होता है ना, वो वर, कभी आप इसको वेयर नहीं पढ़ना, वेयर मतलब कहाँ होता है, ध्यान दीजिए, इसका प्रोनाउंसिएशन राइट करिएगा आप लोग। तो इसमें देखिए सिंगुलर के साथ आई, सिंगुलर और आई के साथ वाज, और प्लूरल के साथ क्या यूज करेंगे,
वर्ब। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसी तरह हमारा सेम फॉर्मेट है, सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर्स देखते हैं दोस्तों। इसमें स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं। अब इनके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है, पहला क्या है, भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे। भगत सिंह, तो इसमें रूल क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, भगत सिंह, तो हमारा हो जाएगा ए। भगत सिंह वाज अ फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर, भगत सिंह क्या थे, एक क्रांतिकारी थे। तो भगत सिंह वाज अ फ्रीडम फाइटर। इसी को नेगेटिव में लिखते हैं, मैं तुम्हारा पड़ोसी नहीं था। तो क्या हो जाएगा, आई। अब देखिए मैं बताया था आई के साथ वाज रहेगा। रूल देखिए, इसमें सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर और आई के साथ भी वाज। तो आई वाज नॉट, रूल के हिसाब से देख लीजिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से, आई वाज नॉट तुम्हारा, क्या हो जाएगा, योर। पड़ोसी मतलब क्या होता है, नीबर होता है, नीबर भी होता है, नेक्स्ट डोर भी होता है, नेक्स्ट डोर पर्सन भी बोलते हैं। देखिए अब कह सकते हैं हम आते हैं, सेम चीज है, प्रेजेंट जैसा ही है, बस में क्या हुआ है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में रूल क्या है, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मोदी जी राज्यपाल नहीं थे, सॉरी इसमें नेगेटिव जोड़ दिया गया है, तो नेगेटिव को हटा देते हैं। कह रहा है क्या मोदी जी राज्यपाल नहीं थे, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए देखिए इसका रूल क्या हो जाएगा, वाज मोदी जी नॉट गवर्नर। वाज मोदी जी नॉट गवर्नर, क्या मोदी जी राज्यपाल थे, सॉरी हम तो अभी निगेटिव हटा दिए यहाँ पे, वाज मोदी जी गवर्नर। ठीक है, ये सेंटेंस बनेगा। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव देखते हैं, क्या विद्यार्थी कक्षा में मौजूद नहीं थे। तो देखिए इसमें क्या विद्यार्थी कई सारे हैं, यानी कह सकते हैं यहां पे क्या होगा मेरा, वर स्टूडेंट नॉट अवेलेबल भी बोल सकते हैं और प्रेजेंट भी बोल सकते हो, उसे प्रेजेंट वर्ब के फॉर्म में आता है, इसलिए हम उसका यूज नहीं कर सकते। नॉट अवेलेबल इन क्लास। अब दोस्तों इसका सेकेंड इंट्रोगेटिव भी आप लोग देख लीजिए, सेम चीज है, इसका भी क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट होता है। इसका सेकेंड वर्ड इंट्रोगेटिव एक ब्लैंक स्पेस इसमें आपको बताते हैं। सेकेंड इंट्रोगेटिव देख लीजिए इसका, जैसे कहा जाए तुम क्या अच्छे अध्यापक हो, सॉरी थे, क्या तुम अच्छे अध्यापक थे।
इसका रूल देखिए दोस्तों स्टूडेंट्स, इसका रूल हो जाएगा क्वेश्चंस वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम कहा जाए कि इसमें अगर निगेटिव जुड़ जाया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। देखिए तुम क्या अच्छे अध्यापक थे, क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू गुड टीचर, गुड टीचर। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ हैड। यूज ऑफ हैड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यूज ऑफ हैड मतलब होता है, इसका मतलब है पास था या रखा था, पास था या रखा था। तो इसमें भी मैंने बताया कि इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के फॉर्म में ही यूज होता है। जैसे बताया ना, उसके का, ही, हमारे का, ये सब हम यूज करते हैं। तो देखिए इसमें सिंपल सेंटेंस क्या है, इसका रूल लिख देते हैं पहले, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था कि इस वाले फेवर में जो होता है उसमें नो लगाते हैं, तो पास वाली बात है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स हम लोग इसके बारे में बनाते हैं। देखिए सिंपल सेंटेंस क्या कह रहा है, अंग्रेजों के पास काफी हथियार थे, अंग्रेजों के पास काफी हथियार थे। अंग्रेज को क्या कह सकते हैं, ब्रिटिशियंस, ब्रिटिशियंस हैड मोर weapon, अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, मेरा छोटा भाई पढ़ा लिखा नहीं था, सॉरी, ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। अभी तो हम लोगों ने पास पढ़ लिया है। डबल लिखा गया है, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। वाजवर वाला फिर से है, उस लिखा गया है उसको हम फिर से बना लेते हैं। मेरा छोटा भाई पढ़ा लिखा नहीं था, तो इसका रूल देखिए, यहाँ पे हैड हटा दीजिएगा प्लीज, सॉरी आप लोग, यहाँ पे वाजवर समझ लीजिएगा आप लोग, सॉरी वाजवर समझ लीजिएगा, क्योंकि वो दोबारा सेंटेंस लिखा गया है। अभी हैड वाला हम आगे बता देते हैं। तो मेरा छोटा भाई पढ़ा लिखा नहीं था, तो क्या हो जाएगा, माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर was not educated, उसी तरह देखिए, क्या तुम पहले चौकीदार थे, क्या हो जाएगा, वर यू वॉचमैन बिफोर, क्या हम ज्यादा खुश नहीं थे, वर वी नॉट मोर हैप्पी। तो ये वाजवर का ही था, एक्स्ट्रा सेंटेंस बन गया। चलिए, वे लोग कब खाली थे, अब देखिए ये भी बना सकते हैं आप, वेन वर दे फ्री। इसका रूल क्या हो जाएगा, रूल तो बता दिया था आपको पहले ही, हम क्यों इतने जिम्मेदार थे,
वाई वर वी so रिस्पॉन्सिबल ये दोस्तों देख लीजिए, ये हो गया वाज वर्ब वाला ही है। हम लोग हैड का ही पढ़ रहे थे, इसमें कुछ मिस हो गया था तो हाँ, आ गया। चलिए कोई इशू नहीं है, हम आपको बता देते हैं इसी में यूज ऑफ हैड का स्ट्रक्चर देखिए। सिंपल का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इंट्रोगेटिव का हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। निगेटिव इंट्रोगेटिव का हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। देखिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इसके एग्जांपल कुछ देखिए। उनके पास काफी तनाव, उनके पास काफी तनाव था। तो देखिए उनके पास काफी तनाव था तो क्या हो जाएगा, दे हैड मोर, तनाव मतलब डिप्रेशन। अब देखिए मेरे पास कोई काम नहीं था तो क्या हो जाएगा, आई हैड नो एनी वर्क। अब देखिए निगेटिव हो गया, इसका इंट्रोगेटिव देख लीजिए, क्या बच्चे के पास नए खिलौने थे, क्या बच्चे के पास नए खिलौने थे। क्या हो जाएगा, हैड चिल्ड्रेन न्यू टॉयज, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। अब उसी तरह देखिए इसका निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का एक सेंटेंस यहां लिख देते हैं, क्या आपके पास कई दस्तावेज थे, यानी दस्तावेज को बोलते हैं डॉक्यूमेंट। तो क्या हो जाएगा, हैड यू मेनी, क्या आपके पास कई दस्तावेज नहीं थे, निगेटिव में कर लीजिए इसको, हैव यू नो मेनी डॉक्यूमेंट्स क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए हमारा क्या था, हैड का था कुछ बेसिक्स जो हमने आपको बता दिया, सिंपल प्लस नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव और एग्जांपल इसके। अब हम लोग आते हैं, अगला हमारा क्या है, फ्यूचर में। तो फ्यूचर की बात करते हैं, यूज ऑफ विल बी और शैल बी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखिए विल बी शैल बी यानी फ्यूचर की बात किया जिसमें हो सकता है कोई चीज आने वाली हो या होगी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, विल बी और शैल बी। तो इसका रूल देखिए, हम आई और बी के साथ शैल बी का यूज करते हैं, बाकी अदर के साथ
विल बी का, इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। तो वैसे बोलते समय नेचुरली जब हम बोलते हैं तो हम विल बी का ही यूज कर लेते हैं, लेकिन लिखते समय हम शैल बी लगाते हैं क्योंकि दिया गया है। तो देखिए इसमें इसका मतलब क्या होता है, होगा, होगी, होंगे और बनूंगा, इतनी चीजें हमारी आती हैं इसमें, इतनी चीजें हमारी आती हैं इसमें, होगा, होगी, होंगे और बनूंगा, ये विल बी शैल बी के साथ हमारा यूज होता है। तो इसमें देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग एग्जाम्पल, मेरे पास देखिए मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा, इसका रूल देख लीजिए, सिंपल का सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा, क्या हो जाएगा, आई शैल बी अ गुड डॉक्टर। अगला देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, वह अब मेरा वफादार नहीं होगा। अब देखिए का रूल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें विल शैल बी के बीच में क्या होता है, नॉट लगता है, वह अब मेरा वफादार नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट बी माई फेथफुल पर्सन नाउ। अगला देखिए फर्स्ट इंट्रोगेटिव, क्या तुम भी दोस्तों के नजदीकी होगे, नजदीक होगे, तो रूल क्या हो जाएगा, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा मेरे ओरल चीज को समझिएगा, थोड़ा राइटिंग थोड़ा सा जल्दी में लिखने में हो जा रहा है, तो राइटिंग को आप सुनिएगा ध्यान से। क्या तुम भी दोस्तों के नजदीक होगे, तो क्या हो जाएगा, विल यू बी आल्सो, आल्सो मतलब भी, विल यू बी आल्सो क्लोज टू, यहां पे नजदीकी कर लीजिएगा, नजदीकी, क्लोज टू फ्रेंड्स, क्लोज टू फ्रेंड्स। अब आते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव, देखते हैं, सॉरी निगेटिव इंट्रोगेटिव, इसमें रूल क्या हो जाएगा, शैल प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, क्या पिताजी फिर परेशान नहीं होंगे, हो जाएगा विल फादर नॉट बी डिस्टर्ब अगेन क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल बी शैल बी का। अगला देखते हैं हम लोग, अगला लेक्चर है हमारा, सॉरी अगला टॉपिक, सॉरी सेकेंड इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं हम लोग, तुम क्यों इतने उतावले हो गए। मैंने बताया कि इसमें हमेशा क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका रूल, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। तो तुम क्यों इतने उतावले होगे, क्या हो जाएगा, वाई विल
यू बी सो एक्साइटेड। दूसरा देखिए, बच्चा किसके साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, विथ हु विल बी चिल्ड्रेन। किसके साथ मतलब होता है विथ हु विल बी चिल्ड्रेन। अब आगे देखिए, हमारा लास्ट बचता है फ्यूचर का, यूज ऑफ विल हैव और शैल हैव। यूज ऑफ विल हैव शैल हैव। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा है, इसका मतलब होता है वही चीज है, पास वाली चीज कहा जाए, ये फ्यूचर में होगी, इसमें हो जाएगा पास होगा और रखा होगा। पास होगा और रखा होगा, रूल वही है। इसमें आई वी के साथ शैल और अदर के साथ विल यूज करेंगे। तो इसमें देखते हैं हम लोग, इसका सिंपल सेंटेंस देखते हैं। और मैंने आपको बताया ना कि सब्जेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है सब्जेक्ट के रूप में ये यूज होता है। देखते हैं, मेरे पास 2 जोड़ी जूते हैं, इसका रूल क्या हो जाएगा, पहले आपको रूल लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल शैल मतलब विल हैव शैल हैव प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था निगेटिव में इसके नो लगता है, ये क्या हो जाएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो हो जाएगा हमारा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स हम लोग बातें करेंगे इसके बारे में। चलिए, तो मेरे पास 2 जोड़ी जूते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव 2 पेयर ऑफ शूज अब देखिए अगला है, उनके पास कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, दे विल हैव नो एनी सॉल्यूशन। अब देखिए, क्या ससुर जी के पास बड़ी संपत्ति होगी, क्या होगा, विल फादर इन लॉ हैव लार्ज प्रॉपर्टी। क्वेश्चन मार्क। कह रहा है क्या आपके पास जानकारी नहीं होगी, क्या होगा, विल यू हैव नो इंफॉर्मेशन। समझिएगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसी का सेकंड इंट्रोगेटिव हो गया क्वेश्चन, बहन के पास कितनी साड़ियां होंगी। देखिए साड़ियों को हम काउंट कर सकते हैं, इसका रूल वही होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। अगर निगेटिव हो गया तो हैव के बाद नो लग जाएगा। तो देखिए बहन के पास कितनी साड़ियां होंगी, तो साड़ियों को गिन सकते हैं। तो हाउ मेनी साड़ीज विल हैव सिस्टर, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों के पास क्या अनेक बहाने होंगे, अनेक, क्या, व्हाट विल हैव फ्रेंड्स। अनेक मतलब होता है सेवरल, बहाने मतलब क्या बोलते हैं, एक्सक्यूजेस, क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या था
ये हमारा था बेसिक इज एम आर और बेसिक, ये हमारा था बेसिक इज एम आर और हैज हैव, और पास्ट में था वाज वर प्लस हैड, और फ्यूचर में क्या था विल बी शैल बी। तो ये हमारे बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे स्पीकिंग के लिए, हमारे बोलने के लिए, हमारे समझने के लिए और हमें डिस्कस करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल करते हैं। टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप टेंस मत पढ़िए, डेफिनेटली आप टेंस पढ़िए, लेकिन बेसिक्स बहुत होना आपके पास, उसकी नॉलेज होना बहुत जानकार जरूरी है। और ये आपको प्रैक्टिस करिए, जो आपको प्रॉब्लम हो आप हमको कमेंट करें, मैसेज करें, या हमारे नंबर दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सअप करें। डेफिनेटली वी विल हेल्प यू फॉर एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। एंड अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ध्यान दीजिए जब आप किसी से बातें करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास ये है मैं ये हूँ, जब उसी को आप जोड़ जोड़ के लंबे लंबे सेंटेंस बनाते हैं, लंबे आप स्पीक करते हो, तभी वो आपका एक पैसेज के रूप में क्या होता है, बनता है। तो उसी को हम क्या करेंगे, कल फिर से रिवाइज करेंगे और उसको हम कॉम्बिनेशन में बनाएंगे, कुछ कनेक्ट का वर्ड का यूज़ करके, जैसे कुछ प्रीपोजिशंस का यूज़ करके। प्रीपोजिशन हमको डेफिनेटली कल बता देंगे जो छोटे छोटे यूज़ करते हैं, बाकी तो लार्ज जो प्रीपोजिशंस की क्वांटिटी है उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो इसमें देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, जैसे कि इज एम आर को हैज़ हैव में कनेक्ट करेंगे, वाज वर को हैव में कनेक्ट करेंगे, और विल बी को शैल हैव विल हैव में कनेक्ट करेंगे, या फिर इज एम आर को फ्यूचर में भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए कॉम्बिनेशन हमारा कैसा होगा, जैसे देख रहे हैं, तुम एक निर्धन व्यक्ति हो, तुम एक निर्धन व्यक्ति हो इसलिए तुम्हारे पास घर नहीं है। अब देखिए इसमें ये कनेक्ट वर्ड जुड़ गया है ना, तुम एक निर्धन व्यक्ति हो, अभी आपने पढ़ा इज एम आर, तो क्या हो जाएगा, यू आर अ पुअर पर्सन, इसलिए, इसलिए मतलब सो तुम्हारे पास घर नहीं है, यू हैव नो हाउस। अब देखिए इसी तरह, क्या कुछ नेता बहुत भ्रष्ट थे, क्यों उनके पास काला धन था, क्यों मतलब क्योंकि कर लीजिएगा यहाँ पे, कह रहा है कि क्या कुछ नेता बहुत भ्रष्ट थे, क्या हो जाएगा, आर सम लीडर्स वेरी करप्ट, क्योंकि मतलब बिकॉज दे हैव ब्लैक मनी। ध्यान दीजिए इसी तरह कॉम्बिनेशन, इसी में जैसे 2 लाइन ही नहीं, आप 3-4 लाइन जोड़ के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना लार्ज उतना आपके पैसेज बनेंगे, उतना लार्ज पैसेज होगा, उतना अच्छा आपको प्रैक्टिसिंग होगी, उतनी अच्छी आपकी फ्लुएंस होगी। कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा इंग्लिश में ज़्यादा बनाने के लिए। हिंदी को आपने माइंड में रखिए, लेकिन कॉपी पे जो नोट्स बनाई हुए इंग्लिश में बनाइए। देखिए मेरे पास एक अच्छा भविष्य होगा, आई हैव अ गुड, सॉरी आई क्या होगा, आई शैल हैव अ गुड, या आई विल हैव अ गुड फ्यूचर, और एंड मेरे पास सरकारी नौकरी भी होगी, तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव आल्सो अ गवर्नमेंट जॉब। सो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप प्लीज़ शेयर कमेंट करिएगा और हमें ज़रूर मैसेज करिए। थैंक यू।